नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास का ये छठा भाग अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंतर्गत हम कल्याण साय तक बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया और आज के जो टॉपिक शुरू होगा वो कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय से। कल्याण साय इस वंश में 1544 से लेकर 1581 ईस्वी तक शासन किए। 1581 में लक्ष्मण साय का शासनकाल आया। इसके बारे में केवल एक ही फैक्ट है कि इन्होंने देश बही लेखा पुस्तिका तैयार किया था। देश बही लेखा पुस्तिका तैयार करने वाला कलचुरी शासक कौन है? लक्ष्मण साय है। ये फैक्ट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बनते हैं सीजीपीएससी में, खास करके देश बही लेखा पुस्तिका तैयार करने वाला कलचुरी शासक क्या है? लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बाद इस वंश का अगला कलचुरी शासक बना वो शंकर साय है। शंकर साय के बाद त्रिभुवन साय का शासन काल आया और उसके बाद जगमोहन साय, फिर अलदी साय, फिर रंजीत साय। इन शासकों के बारे में कोई विशेष पुरातात्विक साक्ष्य या जानकारी नहीं है, ऐतिहासिक स्रोत मौजूद नहीं है, केवल इसका क्रोनोलॉजी आर्डर हमको पता है। रंजीत साय के बाद उनका पुत्र तखत सिंह का शासन काल आया और तखत सिंह के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास मौजूद है, तो पढ़ते हैं तखत सिंह का शासन काल। तखत सिंह जो है इस वंश में 1685 से लेकर 1679 ईस्वी तक शासन की। इनका शासन काल तखत सिंह का कब से कब तक रहा? 1685 से लेकर 1679। आइए अब इनसे संबंधित हम जानकारियों को देखते हैं। तो सबसे पहले इनका माता पिता, तो इनका पिता का नाम क्या है तखत सिंह का? तो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का ये पुत्र है। रणजीत सिंह या रणजीत साय का ये क्या है? पुत्र है। कौन? तखत सिंह। इनका माता का नाम कमला देवी मिलता है। इनका माता का नाम क्या है? कमला देवी। भाई है इनके, 3 भाइयों के बारे में जानकारी मिलता है। एक भाई का नाम है सिरदार सिंह, जिसको सिरदार सिरदार सिंह, जिसको हम सरदार सिंह भी कहते हैं। दूसरे को कहते हैं बख्त सिंह। दूसरे भाई का नाम क्या है? बख्त सिंह। और तीसरा भाई है इसका रघुनाथ सिंह। इस प्रकार से तखत सिंह के अलावा 3 अन्य भाई थे। कुल मिला के तखत सिंह जो है 4 भाई थे। कुल मिलाकर कितने भाई थे तखत सिंह लोग? 4 भाई थे। समकालीन शासक देखते हैं तो ये औरंगजेब का समकालीन है। किसके समकालीन है? औरंगजेब, जो तत्कालिक मुगल शासक है, मुगल बादशाह औरंगजेब, उनके समकालीन माने जाते हैं। किसको? तखत सिंह को। नगर, इन्होंने तखतपुर नगर की स्थापना किया था। किसका? तखतपुर। इसने एक नगर का स्थापना किया है जो इनके नाम पर ही आधारित रख दिया। तखत सिंह ने तखतपुर नगर की स्थापना किया। इनका कोई भी पुत्र नहीं होने की वजह से इन्होंने नियोग प्रथा के थ्रू अपना एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक, नियोग प्रथा के चलते इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है राज सिंह। नियोग प्रथा होता था जब किसी पुरुष का संतान उत्पन्न नहीं होता था, तो ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि उनका जो विवाह जो है देवर से या किसी अन्य परिवार के रिश्तेदार पुरुष से कर देते थे, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होता था, संबंध बनाने से जो संतान उत्पन्न होता था, उसको हम नियोग प्रथा कहते हैं। उस प्रथा को बाद कलचुरी वंश के गद्दी पर उनका पुत्र राजसिंह बैठा, जिनका शासनकाल 1689 से लेकर 1712 ईस्वी तक है। कब से कब तक इनका शासनकाल रहा? 1689 से 1712 ईस्वी। आइए इनके शासनकाल से संबंधित जानकारियों को देखते हैं। ये किनके पुत्र थे? तखत सिंह। तो इनका पिताजी का नाम क्या है? तखत सिंह। और तखत सिंह जो इसे नियोग प्रथा के द्वारा उत्पन्न किए थे। किसे? राज सिंह। इसीलिए इनका जो पुत्र है शिवनाथ सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। उनको जब पता चलता है कि इनकी पिता की उत्पत्ति नियोग प्रथा के द्वारा हुआ है, इसलिए जानकारी मिलते ही ये आत्मग्लानि में
आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? शिवनाथ सिंह। इस प्रकार से राज सिंह पुनः क्या हो गया? निसंतान हो गया। राज सिंह के अब कोई भी पुत्र नहीं बचा, कोई भी संतान नहीं बचा। इनके शासन काल की प्रमुख स्थापत्य कला को हम देखते हैं तो इनके शासन काल का प्रमुख स्थापत्य कला है बादल महल, जिसे सतखंडा महल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सतखंडा महल। सतखंडा महल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 मंजिला था। कितने मंजिल का था? 7 मंजिल का ये भवन थी बादल महल, जिसका निर्माण कहाँ हुआ था? रतनपुर में हुआ था। किसने किया? राज सिंह ने किया। और इसको निर्माण जो है, इनकी 3 पत्नियां थीं। एक है दिव्या कोरी और दूसरा है सुबंश कोरी और तीसरा है कजरा देवी। तो कजरा देवी के अनुरोध पर उनसे ये बहुत प्रेम करते थे, तो उनके अनुरोध पर उन्होंने सातखंडा महल अर्थात बादल महल का निर्माण रतनपुर में किए हैं। किनके अनुरोध पर? इनकी एक पत्नी का नाम क्या है? कजरा देवी। जिस प्रकार से मुमताज के अनुरोध पर उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने ताजमहल को निर्माण किए थे, तो उसी प्रकार से जो राज सिंह है अपनी पत्नी की प्रेम में रतनपुर में बादल महल का निर्माण किए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक नगर का स्थापना किया रतनपुर के करीब, जिसको हम कहते हैं राजपुर नगर। राजपुर नगर जो है इन्होंने किसके नजदीक स्थापित किया? रतनपुर के नजदीक। और यहीं जाकर के जो है राजसी बस गए और यहां से अपने शासन सत्ता को संभालने लगे। लेकिन जैसे ही इनके पुत्र ने आत्महत्या किया तो इन्होंने राजपुर शहर को भी छोड़ करके वापस ही कहां आ गए? रतनपुर में पुनः वापस आ गए, परेशान होकर के, क्योंकि इनके पुत्र की ने आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या से ये दुखी हो गए, निसंतान हो गए। तो इन्होंने जो नए नगर बसाया था राजपुर नगर, उन्हें छोड़ करके कहां आ गए? पुनः रतनपुर आ गए। इनका पत्नी, तो इनके 3 पत्नियों के बारे में जानकारी मिलता है। एक है दिव्या कोरी, दिव्या कोरी, दूसरा है सुबंश कोरी, सुबंश कोरी, और तीसरा है कजरा देवी। तो कजरा देवी के ही अनुरोध पर उन्होंने रतनपुर में बादल महल की स्थापना किए थे। अब इनसे संबंधित अन्य फैक्ट में देखते हैं तो इनका एक दरबारी कवि है। दरबारी कवि का नाम क्या है? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र प्रसिद्ध इनके दरबारी कवि है, जिन्होंने गोपाल मिश्र ने किसकी रचना किया है? खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ की रचना हुई है 1689 में। 1689 में जो दरबारी कवि है, राज सिंह के दरबारी कवि, जिसका नाम है गोपाल मिश्र, उसने खूब तमाशा की रचना किया 1689 में। और इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए हैं। अपने कविता या ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किए हैं। तो ये है राज सिंह से संबंधित जानकारी। राज सिंह के बाद इस वंश का जो अगला शासक बना मृत्यु के बाद, उनके जो चाचा सिरदार सिंह, सिरदार सिंह का शासनकाल 1712 से लेकर 1732 ईस्वी तक है। इनके शासन से संबंधित हमको कोई विशेष जानकारी नहीं है। ये राज सिंह के क्या थे? चाचा थे। इनके बाद इनका और चाचा राज सिंह का अन्य चाचा जो है रघुनाथ सिंह आया। रघुनाथ सिंह का शासनकाल जो है 1712 से लेकर 1745 ईस्वी तक है। ये किनके चाचा हैं? राज सिंह के। अर्थात तखत सिंह के 3 संतान हुए थे, उनमें से एक का नाम है बख्त सिंह, दूसरा है सिरदार सिंह और तीसरा है रघुनाथ सिंह। ये किसके हैं? पुत्र हैं। इनके पिता के नाम क्या है? दोनों शासकों का ये तखत सिंह के पुत्र है। तखत सिंह के 3 पुत्र थे। कौन कौन से? एक सिरदार सिंह या सरदार सिंह, और दूसरा पुत्र का नाम क्या है? रघुनाथ सिंह, और एक पुत्र का नाम क्या है? बख्त सिंह। तो राज सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था, निसंतान था, इसलिए चाचा सिरदार सिंह को बनाया गया। सिरदार सिंह के
कोई वंशज हमको नहीं दिखाई देता, इसलिए अगला जो शासक बना इस वंश में रघुनाथ सिंह बना। रघुनाथ सिंह का शासनकाल 1732 से 1745। बहुत रघुनाथ सिंह के शासनकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो मराठा आक्रमण है। इस समय नागपुर के भोसला वंश का शासक रघुजी प्रथम का शासनकाल चल रहा था। रघुजी प्रथम जो है कौन है? नागपुर का भोसला शासक है। इनका शासन काल चल रहा था। इन्होंने अपने सेनापति जिसका नाम है भास्कर पंत को बंगाल विजय अभियान के लिए भेजा। चूंकि ये दक्षिणापथ था छत्तीसगढ़, तो यहीं से गुजरते गुजरते मौका का लाभ उठा करके भास्कर पंत जो है रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। किस राज्य पर आक्रमण कर दिया? रतनपुर राज्य में। और इस समय रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासनकाल आया था, जिनकी अवस्था 68 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 68 वर्ष की। 60 वर्ष की जो वृद्ध आयु में तो इनका राज्य अभिषेक हुआ था। 68 वर्ष की आयु थी जब भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। इनकी एक संतान थी जिनका अचानक मृत्यु हो गया था। तो पुत्र के विलोप में ये डूबा हुआ था, शोक में डूबा हुआ था। रघुनाथ सिंह जो है अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी था और वृद्ध भी था, इसलिए किसी भी प्रकार से उन्होंने भास्कर पंथ का प्रतिरोध नहीं किया, लड़ाई नहीं किया। सरलता से इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि भास्कर पंत अपने साथ बारूद लेकर आया था और इन्होंने रतनपुर के महल का एक हिस्सा को तोप से उड़ा दिया, जिससे जो रघुनाथ सिंह के जो महारानी है सफेद झंडा निकल करके आत्मसमर्पण कर दिया, रक्षात्मक आत्मसमर्पण कर दिया और संधि कर लिए। और इस प्रकार से रघुनाथ सिंह जो है सरलता से भास्कर पंत के सामने घुटने टेक दिए, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं किया। अब रघुनाथ सिंह जो है किसके अधीन आ गया? मराठा शासकों के अधीन आ गया। तो ये प्रश्न बनता है कि मराठा शासकों के अधीन आने वाला प्रथम जो कलचुरी शासक कौन है? रघुनाथ सिंह। उनके सामंत बन करके, उनके अधीनस्थ बन करके इन्होंने शासन किए। भास्कर पंत जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, किसके ऊपर? रतनपुर राज्य के रूप में, युद्ध की हर्जाने के रूप में, और लेकर चले गए। और यहां पर उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि कल्याण गिरी गोसाई प्रतिनिधि छोड़ दिया। इनके प्रतिनिधि के रूप में कहां शासन करने लग गया? ये रतनपुर में अपना एक प्रतिनिधि छोड़ करके वापस चले गए। अब ये बंगाल विजय अभियान पर क्यों आया था? तो इसके पीछे है उड़ीसा का एक गवर्नर है, मुस्लिम गवर्नर, जिसका नाम है मीर हबीब। मीर हबीब की दुश्मनी जो है किससे थी? बंगाल के जो तत्कालिक जो नवाब था जिसका नाम है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो है बंगाल का नवाब था, उनके साथ उड़ीसा के नवाब मीर हबीब की दुश्मनी थी। तो मीर हबीब ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए रघुजी प्रथम को आमंत्रण किया था। तो उसी आमंत्रण पर रघुजी प्रथम ने अपने सेनापति भास्कर पंत को बंगाल विजय अभियान के लिए भेजा था। क्योंकि रास्ता में छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो अचानक इन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। और रघुजी जो रघुनाथ सिंह जो है कलचुरी शासक थी, वो उन्होंने सरलता से आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग था, एक तो दुखी था, किसी भी प्रकार का उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से रघुनाथ सिंह जो है इसके अधीन आ गया। और जब भास्कर पंत भी जब वापस लौट रहे थे बंगाल विजय अभियान से, तो धोखा से अली वर्दी खान ने उसकी क्या कर दिया? हत्या करा दिया। तो इस प्रकार से भास्कर पंत की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद रघुनाथ सिंह के बाद अगला जो शासक आया वो मोहन सिंह आया। मोहन सिंह जो है इस वंश का नहीं है, रतनपुर का। ये रायपुर शाखा के राजकुमार है, जिसे सत्ता पर बैठाया गया और जिसका शासन काल जो है 1745 से लेकर 1757 ईस्वी तक है। यह मराठों के अधीन अंतिम शासक है।
मराठों के अधीन अंतिम शासक है, अर्थात कलचुरी वंश का ये अंतिम शासक हम कह सकते हैं जो मराठों के अधीन आ गया था। ये मुख्य शाखा से नहीं थे, इनको रायपुर शाखा से लाया गया था और इन्होंने मराठों के साथ अच्छे से मित्रता कर लिया, संबंध अच्छा बनाया और अपने शासन को संचालित किए। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद जो रघुजी प्रथम का पुत्र है बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले, उन्होंने रतनपुर पर पुनः आक्रमण कर दिया, रतनपुर पर आ गया और रतनपुर से मोहन सिंह के बाद कलचुरी वंश की सत्ता को सदा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार से कलचुरी वंश की जो लंबे समय से लगभग बहुत 1000 ईस्वी से जो 1741 तक के जो बीच है, उतने लंबे समय से कलचुरियों का यहाँ शासन था। उनकी सत्ता को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले जो है स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना किए रतनपुर से। तो आगे का हम इतिहास देखेंगे कलचुरी वंश में रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मेरा ये मानना है कि वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, पूरा देखें ताकि आपको लाभ मिले और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।